हरे कृष्णा। आओ प्रिय आत्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं उन्हें कभी ना कभी सुना होगा कि हमें आत्मवान होना चाहिए, आत्मकाम होना चाहिए। कौन होते हैं आत्मवान, कौन होते हैं आत्मकाम? जिनका जीव भाव समाप्त हो जाता है। जीव भाव समाप्त होते ही संपूर्ण इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। भले ही आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन ये महापुरुषों की वाणी का सार है। ये प्रस्थान त्रयी जैसे धर्म ग्रंथों का सार है, जिसके रचयिता वेदव्यास महाराज जी हैं। आप जानते हैं प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र आते हैं। तो इस पर विचार करें। जो हमारे भाई बहन पढ़ नहीं पाए हैं वो अपने तरीके से अपने हरदम बैठे प्रभु से सच्चे मन से पूछें कि प्रभु क्या ऐसा संभव है कि हम सब इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं, कोई इच्छा ना रहे। और हमने सुना है हम आत्मा हैं, अब हम तो अनपढ़ रह गए, हमें जानकारी दो आत्मा क्या है और आप स्वयं क्या है। सुना है आत्मा परमात्मा एक होते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में ये बात नहीं आई अभी। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। कभी हम सुख महसूस करते हैं, कभी दुख, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं। तो क्या ये सब क्रियाएं बंद हो सकती हैं? बिना पढ़े भाई बहन ये बात पूछे अपने प्रभु से। यदि ये संभव है तो कृपा करके हमें आप उपदेश करें और विचार करें कि अवश्य ही हमारे हृदय में परमात्मा है। परमात्मा सब जगह बराबर होते हैं, कमबख्ती नहीं होते। और सच्ची प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। जैसे बिजली आई हुई हो और स्विच ऑफ हो तो न बल्ब जलता है, न पंखा चलता है, न मोटर चलता है, और स्विच ऑन करते ही सब चालू हो जाते हैं। कुछ भी देर नहीं लगती, स्विच ऑन करते ही बल्ब भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, मोटर भी चलेगा। तो अनपढ़ भाई बहन इस बात पर विचार करें और पढ़े लिखे आत्मवान और आप काम शब्दों के संपूर्ण रहस्यों को समझकर इस स्थिति को प्राप्त करने का मनोयोग से प्रयास करें। वैसे ये वान शब्द बहुत शब्दों के साथ लगता है, जैसे पहलवान है, धनवान है, चरित्रवान है, बहुत शब्द हैं वान के साथ। लेकिन सबसे निराला शब्द जो है आत्मवान, यानी आत्मा में स्थित आदमी, आत्मकाम, संपूर्ण कामनाओं से जो ऊपर उठ चुके हैं उन्हें आत्मकाम कहते हैं। और वास्तव में वही जीवन है। ये भौतिकवाद से भरा हुआ जीवन, ये आसुरी गतिविधियों से भरा हुआ जीवन निकृष्टतम जीवन है, बहुत नीचे दर्जे का जीवन है। ये तो जीने को सब जीते हैं। असुर लोग भी जीते हैं, जिन्हें राक्षस कहते हैं। और वो लोग भी जीते हैं जिनका कोई धर्म कर्म नहीं, जिनका कोई मान नहीं, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्यहीन जीवन है जिनका, जो केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, जिनका जीवन स्तर पशुओं के जीवन स्तर से गिर चुका है, जो इच्छाओं के गुलाम हैं, काम के गुलाम हैं, क्रोध के गुलाम हैं, विकारों के गुलाम हैं। जो जीवन तो उनका भी है,
लेकिन वो निकृष्टतम जीवन है। उन्हें कभी अभय प्राप्ति नहीं होती, वो निर्भीक नहीं हो सकते कभी, न उनकी भजन पूजा साधना सफल हो। तो इसलिए जीवन धन्य बनाना है और इसी जीवन में आत्मदर्शन प्रभु दर्शन करने हैं। तो आत्मवान बने, आप काम बने। और ये परस्पर सत्संग चर्चा से संभव है, क्योंकि आप जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का विषय केवल प्रश्न उत्तर से, बोलचाल से, बातचीत से पूरा नहीं होता। शुरुआत तो होती है बातचीत से ही लेकिन कोई भी इंद्रिय, चाहे वाग इंद्रिय हो, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतःकरण है। ये अंतःकरण के 4 भेद हैं। बुद्धि में इन्हीं में आती है, दिमाग भी इन्हीं में आता है। ये संपूर्णता से प्रभु को प्रकाशित नहीं कर सकते। और जहां आत्मा का क्षेत्र है वहां कोई आवाज नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है, कामना नहीं है, तो आवाज भी नहीं है। क्या है? चेहरे पर तेजस्विता और प्रसन्नता है और स्थिर है वो। ऐसे नहीं कि कभी तेज लग रहा, कभी मायूस हो रही, कभी चिंता हो रही, कभी भय हो रहा, कभी बुढ़ापेड़ में है, कभी डिप्रेशन में है, कभी टेंशन। ऐसा नहीं है। स्थिर होता है वो, उनका मुस्कान का जो सिस्टम है वो स्थिर होता है। तो वो प्राप्त करने का मन बनाए और आत्मवान आप काम बने। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शक्राय नमः।